ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस पावन जन्माष्टमी महामहोत्सव पे। आप सभी लोग संडे सुबह अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये सुबह का कार्यक्रम है, जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के कृष्णमयी जीवन का एक शुभ शुरुआत हो और इससे आप अपने भक्तिमय जीवन में एक बहुत ही उत्तम आरंभ करें। आज हम आपको अगले 1 घंटे में बताने वाले हैं कि अगर आपने कृष्ण को अपने जीवन में निमंत्रण किया और कृष्ण के स्पर्श को आपने प्राप्त किया तो आपके जीवन में क्या हो सकता है, इसका हम वर्णन करेंगे। हम लोग भौतिक चीजों के टच में बहुत है कि नहीं? हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसके संपर्क में हम अभी तक हैं, लेकिन जन्माष्टमी से के पहले, आज के तारीख से पहले आप जितने भी चीजों के संपर्क में है वो तो ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर आपने कृष्ण को अपने जीवन में आने दिया, प्रवेश करने दिया और कृष्ण ने आपको टच किया, तो कृष्ण के टच में आ गए, संपर्क में आ गए, तो आपके साथ क्या हो सकता है, इसका हम लोग वर्णन और डिस्कशन करेंगे। हमारा मंदिर मुंबई में है, चौपाटी, इस्कॉन चौपाटी करके, ग्रैंड रोड स्टेशन के पास में है, 10 मिनट दूरी पर है। तो एक बार हमारे एक भक्त जो है ग्रैंड रोड स्टेशन में उतर गए और मंदिर जाने के लिए टैक्सी पकड़ रहे थे। तो ग्रैंड रोड स्टेशन से मंदिर जो है 5-10 मिनट का टैक्सी का ड्राइवर। तो जब वो टैक्सी के अंदर घुस रहे थे, अकेले थे, एक आदमी भाग के आया और उनको कहने लगा कि मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो भक्त ने कहा ठीक है, आप किधर जाना चाहते हो? तो ये बोलने लगा जहां पे आप जा रहे हो वहीं पे मैं भी जा रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो अंदर आ गए। टैक्सी में बैठने के बाद भक्त ने पूछा आपको जाना किधर है, आप रहते किधर है? उसने कहा मैं आपके मंदिर के पीछे रहता हूँ।
तो इस्कॉन वहाँ पे मंदिर का कंपाउंड ऐसा है, बहुत बड़ा कंपाउंड है, और उसके आजू बाजू में बहुत सारे फ्लैट्स है और बहुत लोग इधर उधर रहते हैं। तो इसने कहा कि मैं आपके मंदिर के पीछे ही रहता हूँ। तो इस भक्त ने पूछा कि अच्छा, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, आप हमारे मंदिर के पीछे रहते हो। तो इसने कहा मैं आता हूँ ना, मंदिर आता हूँ। भक्त ने पूछा क्या बात है? वो बोला जन्माष्टमी के दिन आता हूँ। मतलब मंदिर के एकदम पीछे रह रहा है और साल में एक बार मंदिर के अंदर घुसता है जन्माष्टमी के दिन। बहुत सारे लोग ऐसे ही रहते हैं मेहमान, मतलब साल में एक बार आते हैं जन्माष्टमी प्रोग्राम में और सोचने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्ति कर रहा हूँ। ये साल में एक बार आने का कार्यक्रम नहीं है, एक बार आ गए तो आते रहना चाहिए लगातार। तो जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, कंस जो है देवकी को बचपन से जानता था। वो जानता था कि मतलब उसने अपनी बहन को बचपन से देखा है, लेकिन जिस दिन कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, देवकी का पूरा परिवर्तन हो गया और कंस देख के चौंक गया कि ये मेरी बहन है। वो पहचान ही नहीं पाया, इतना चौंक गया। तो मतलब जैसे ही देवकी कृष्ण के स्पर्श में आई, कृष्ण ने देवकी को स्पर्श किया, तुरंत कंस को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही कृष्ण आपके जीवन में आ जाते हैं, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। वसुदेव ने कृष्ण को जब उठाया, जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को उठाया, उनके हाथ में जो बेड़ियां हैं टूट गई, गिर गई अपने आप, दरवाजा खुल गया। ये है शक्ति कृष्ण के स्पर्श का। और जब वो यमुना नदी तक पहुंचे, उन्होंने इतना पानी कभी देखा ही नहीं, लेकिन यमुना नदी पार करने लगे, कृष्ण को अपने सर पे एक टोकरी में लेके यमुना नदी पार करने लगे। और यमुना का जो बाढ़ है बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वसुदेव को लगा कि डूबने ही वाले हो। उस समय कृष्ण का जो पैर है वो उस टोकरी से बाहर निकला और यमुना नदी के पानी ने कृष्ण के चरण को स्पर्श कर दिया। और जैसे ही कृष्ण के चरण को यमुना नदी के पानी ने स्पर्श किया, यमुना नदी एकदम शांत हो गई, पूरा उसका परिवर्तन हो गया। तो मतलब जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ, यमुना शांत हो गई। धुआंधार बारिश हो रहा था उस दिन। जब भी जन्माष्टमी होता है बारिश होता ही होता है। ये एक्चुअली इंद्रदेव की आनंद है। जब जन्माष्टमी होता है, त्योहार होता है, इंद्रदेव बहुत खुश होते हैं और इतने आनंद में वो बहुत धुआंधार बारिश करते हैं। और ये जो बादल है जो आसमान में थे, वो सब जो है भगवान कृष्ण को स्पर्श करना चाहते थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण का नाम जो है हमारे नाम से आया। भगवान कृष्ण का एक नाम है घनश्याम। घनश्याम मतलब क्या? जो बादल है, घने बादल जो है, काले रंग के बादल जो है, वो रंग जो होता है ना, अब अगर बारिश के मौसम में अभी शाम को आप बाहर जाके देखेंगे, जो बादल का कलर है वही कृष्ण के शरीर का कलर है। तो वो सोचने लगे कि हमारा जो कलर है, हमारा नाम जो है वो कृष्ण को लग गया, लेकिन हम कृष्ण को स्पर्श करना चाहते हैं। तो बादल तो ऊपर है, कैसे कृष्ण को स्पर्श करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया बारिश के रूप में, और उनके बच्चे ने जाके कृष्ण को स्पर्श किया और बादल को लगा हमने स्पर्श कर लिया है। हर व्यक्ति कृष्ण को स्पर्श करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति कृष्ण को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन मतलब इंद्र स्पर्श से कृष्ण स्पर्श तक पहुंचना, ये आध्यात्मिक जीवन है। इंद्रिय स्पर्श जो है हम सबको मालूम है ना? अच्छा खाना,
अच्छा नींद, अच्छा जो है फ्रेग्रेंट परफ्यूम लगाना और अच्छा म्यूजिक सुनना, ये सब जो है हमको मालूम है, जिसको हम इंद्रिय स्पर्श बोलते हैं। लेकिन कृष्ण स्पर्श जो है, जो भगवान हमें स्पर्श करते हैं, उसको हम कृष्ण स्पर्श बोलते हैं। गीता में, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, यही संस्पर्श जा होगा दुख योने देवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु नमते बुधा। वो कहते हैं कि इस दुनिया में भौतिक लोग जो है, सारे सब लोग जो है स्पर्श के पीछे लगे हुए हैं। आप एक मूवी थिएटर में जाओ, एक मूवी थिएटर में 3 घंटे का मूवी देखो, सारा स्पर्श हो जाता है। मूवी देखते हैं तो आंखों को अच्छा लगता है ना, अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं, तो वो जो है नेत्रों के लिए स्पर्श है, इंद्रिय स्पर्श। और मूवी थिएटर में जाओगे तो बैठने के लिए अच्छा मुलायम गद्दी मिलता है, सॉफ्ट सोफा मिलता है ना, तो वो त्वचा के लिए, टच के लिए, स्किन के लिए टच है, सॉफ्ट टच है, इंद्रिय स्पर्श। और सामने मूवी तो चल रहा है, उसके साथ साथ म्यूजिक भी बजता है, डायलॉग्स भी सुनने पड़ते हैं, है ना, तो वो कानों के लिए स्पर्श है। और मूवी जब देख रहे हो और 1000 लोग बैठे हैं हॉल में, तो दुर्गंध आएगा, तो उसके लिए परफ्यूम पे लगाते हैं, तो आपका नासिका के लिए स्पर्श अच्छा होना चाहिए। और अगर मूवी देख रहे हो तो आपके हाथ में पॉपकॉर्न नहीं है तो क्या मजा है ना, तो उसके लिए जीवा के लिए भी स्पर्श है। तो एक मूवी थिएटर में बैठे बैठे सारा स्पर्श हो रहा है, इंद्रिय स्पर्श। तो मतलब विषय वस्तु के पीछे सब लोग लगे हुए हैं और इंद्रिय स्पर्श के पीछे हम सब आतुर हैं। लेकिन ये जो आतुरता है इंद्रिय स्पर्श के पीछे, वो आतुरता हमें कृष्ण स्पर्श तक लेके जाना है। इंद्रिय स्पर्श की आतुरता हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन कृष्ण स्पर्श की आतुरता हमें इस्कॉन में आने के बाद धीरे धीरे समझ में आता है। हरिचर्यानुवर्णनम मतलब क्या है कि जो आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति प्रवेश करता है और भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है, स्पर्श में आता है और हरि चर्चा करने लगता है, तब उस व्यक्ति का परिवर्तन होता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, जब लोग जो है सिर्फ इंद्रिय स्पर्श के पीछे लगे हुए हैं, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। इंद्रिय स्पर्श के लिए बहुत मेहनत करना होता है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं मधुमक्खी का। आप लोगों ने मधुमक्खी को देखा होगा, है ना। तो मधुमक्खी का जीवन में एक ही लक्ष्य है और वो है मधु। उसका नाम नहीं है मधुमक्खी, है ना। तो ये साधारण मक्खी जो है, आप लोगों ने साधारण मक्खी बहुत देखे होंगे, अभी भी आपके आजू बाजू में बहुत मक्खियां घूम रही होंगी। साधारण मक्खी और मधुमक्खी में बहुत बड़ा फर्क है। साधारण मक्खी का एक लक्ष्य नहीं है। साधारण मक्खी क्या है, वो किधर भी जाके बैठेगा, जहां पे गंदगी हो जाके बैठ जाएगा। उसका कोई ऐसा सिंगल लक्ष्य नहीं है। बहुशाख या अनंत, मतलब जहां पे बैठ सकता है जाके बैठेगा। लेकिन मधुमक्खी जो है एक ही जगह पे बैठेगा। आपने कभी देखा क्या मधुमक्खी आपके बाल पे आके बैठा है? देखा? मधुमक्खी आपके बाल पे नहीं बैठेगा। मधुमक्खी को कभी गंदगी में जाके बैठते हुए देखा है क्या आपने? मधुमक्खी कभी गंदगी में नहीं बैठेगा। मधुमक्खी प्रसाद की तरह थाली में आके बैठेगा क्या? कभी नहीं बैठेगा। मधुमक्खी का एक ही लक्ष्य है, मधु, जो फूलों से मिलता है उसको, और किधर भी नहीं बैठेगा। इसलिए उसका नाम ही मधुमक्खी है। और बताया जाता है कि रिसर्च किया साइंटिस्ट ने कि जब मधुमक्खी शहद निकालती है, आपको मालूम है क्या कितना मेहनत लगता है इस एक स्पून शहद निकालने के लिए? बताया जाता है एक स्पून शहद निकालने के लिए एक मधुमक्खी को 10 लाख फूलों के ऊपर बैठना पड़ता है। कितना? 10 लाख फूल के ऊपर बैठेगी तो आपका एक चम्मच शहद आएगा। और हम लोग एक चम्मच शहद ऐसे ही पी लेते हैं। हमको मालूम नहीं है मधुमक्खी कितना मेहनत कर रहा है एक चम्मच शहद के लिए, है ना।
तो मधुमक्खी तो इतना मेहनत कर रहा है वो शहद के लिए, और एक आदमी आता है, मधुमक्खी इतना बड़ा घोंसला बनाती है अपना शहद का, एक आदमी आता है और धुआं उड़ाता है, मधुमक्खी को भगा देता है और शहद उठा के लेके जाता है घर। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो भौतिक दुनिया में स्पर्श है, इंद्रिय स्पर्श जो है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और इतना मेहनत करने के बावजूद भी ज्यादा देर वो टिकता नहीं है, वो मजा जो है ज्यादा देर टिकता नहीं है। जैसे जब हम छोटे थे उस समय कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आते थे जो बहुत ही रेयर थे। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को गोल्ड स्पॉट याद है? पहले जमाने में गोल्ड स्पॉट आ गया आता था, और वो गोल्ड स्पॉट जो है इतना आसानी से मिलता नहीं था हमको। तो वो एक छोटा सा बॉटल, इतना छोटा सा बॉटल आता था, और वो गोल्ड स्पॉट को पीने के लिए इतना तरसते थे हम लोग। अभी तो हर दुकान में मिल जाता है कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो गोल्ड स्पॉट को पीने के लिए स्ट्रॉ डालते थे, और जो चूसते थे थोड़ा थोड़ा करके चूसते थे। क्यों? बॉटल इतना छोटा सा है, खत्म हो जाएगा जल्दी, तो इसलिए जल्दी पीना नहीं है, तो धीरे धीरे करके पीते थे क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मतलब इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी आनंद चाहिए, उसका शुरुआत होता है और उसका अंत भी तुरंत हो जाता है ना। तो उसका शुरुआत अच्छा होता है, लेकिन जब अंत होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। जैसे इजिप्ट में जो फैरोज थे, वो लोग खाने के बहुत शौकीन थे, उनको खाना बहुत अच्छा लगता था। और ये लोग क्या करते थे, लेकिन आपने अभी प्रसाद खाएंगे लेक्चर के बाद, कीर्तन के बाद, तो प्रसाद खाएंगे, थाली मिलेगा आपको प्रसाद का, इतना छोटा सा थाली है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। और थाली खत्म होने के बाद जो है आपको और खाने के लिए मन करेगा, तो चलो आप जाके और एक दूसरा सेकेंड राउंड ले लीजिए। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद आपके पास कैपेसिटी रहेगा क्या तीसरा राउंड जाने के लिए? नहीं रहता, पेट भर जाता है कि नहीं। तो ये लोग जो है, ये राजा होते थे, राजा महाराजा उस समय के होते थे, इनको खाना बहुत अच्छा लगता था और बनता था 50-60 आइटम, और 4-5 आइटम खाने के बाद उनका पेट भर जाता था, लेकिन उनको बाकी सब आइटम भी खाना है, तो कैसे खाए? तो ये लोगों ने अपने डॉक्टर को बताया कि हमको पेट भरने के बाद और खाना है, तो हमारे लिए स्पेशल लैक्सेटिव बनाइए। स्पेशल लैक्सेटिव मतलब क्या है? खाने के बाद उल्टी करेंगे और जो भी अंदर गया सब बाहर, अभी दूसरा राउंड के लिए तैयार। तो ये लोग 4-5 राउंड ऐसा प्लेट खाते थे, लैक्सेटिव खा के वापस शुरू खाना, है ना। तो मतलब जो इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करना पड़ता है वो तो बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन साथ साथ इंद्रिय तृप्ति जो है ज्यादा टिकता नहीं है। थोड़े समय के लिए आपने कुछ ले लिया तो उसके बाद आपका कैपेसिटी ही खत्म हो जाता है। तो भौतिक चीजें वो बहुत सीमित है, वो आपको ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाएगा, और खासकर आप कोई डेंजरस सिचुएशन में हो तब तो भौतिक चीजें काम ही नहीं आती। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी एक कार में थे, और कार जो है बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, और उनके कार में, प्रभुपाद जी के कार में एक योगी बैठा हुआ था, बहुत ही पहुंचा हुआ योगी था, बहुत बड़ा योगी था। और कार चल रहा था तेज गति से, और ब्रेक फेल हो गया, कार का ब्रेक फेल हो गया। तो ड्राइवर जो है बहुत परेशान है, कार इतना तेजी से भाग रहा है, और ये ऐसा डाउन हिल चल रहा है, पर्वत के नीचे चल रहे थे, और प्रभुपाद जी एकदम शांति से बैठे हुए हैं, और यहाँ बाजू में जो योगी है बहुत टेंशन में है, उसका हृदय इतना कांप रहा है, बहुत स्ट्रेस में है। तो प्रभुपाद जी उसको पूछते हैं, इस समय कौन सा आसन करना चाहिए, आप बताएंगे थोड़ा? कौन सा आसन उस समय करना चाहिए जब आप मरने ही वाले हो? आपको अनुलोम विलोम काम आएगा उस समय, या आपका मयूरासन काम आएगा? क्या आसन काम आएगा उस समय? कोई आसन काम नहीं आएगा।
तो प्रभुपाद ने बताया, जब आप ऐसे स्थिति में हो कि कोई और भौतिक चीज काम नहीं आता है, तब कृष्ण आपके काम आते हैं। भगवान कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भौतिक संसार में पदम पदम विपदम देशाम, कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला ही है हमारे जीवन में। हर दिन कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार के संकट आएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने कृष्ण का शरण लिया, कृष्ण का सहारा लिया, उस व्यक्ति को कोई भी संकट उसके जीवन में आए, उसको पार करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। और भगवान कृष्ण एक बार आपके जीवन में आ गए तो बस आपको संभाल लेते हैं। जैसे कृष्ण लीला में वर्णन आते हैं कि जब भगवान कृष्ण 6 दिन के थे, उस समय एक राक्षसी आई जिसका नाम था पूतना, और इस पूतना ने अपने स्तन पे बहुत ही जहरीला विष डाल के आई। उसका ये लक्ष्य था कि कृष्ण को स्तनपान करे और एक छोटा सा बच्चा जो है उसके स्तन से विष पी लेगा और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा सोच के वो आई थी। और जब आई थी तो कृष्ण को स्तनपान करने लगी, तो कृष्ण ने उसको बहुत ही तीव्रता से पकड़ लिया, उसके शरीर को पकड़ लिया और उसके स्तनों से उसका आत्मा खींचने लगे, मतलब उसका मृत्यु होने वाला था। वो पूतना जो है उसको इतना दर्द हो रहा था, चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते पूतना ने कहा कृष्ण को, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान कृष्ण कहते हैं ये एक ही चीज तो मुझे आता नहीं है, छोड़ना। एक बार किसी को पकड़ते भगवान छोड़ते ही नहीं है, आप चाहे कितना भी प्रयास करो छोड़ते नहीं है आपको। तो कृष्ण पूतना को कहने लगे, मुझे बाकी सब आता है लेकिन एक ही चीज आता नहीं है, जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ना मुझे आता नहीं है। इस भौतिक दुनिया में लोग छोड़ देते आसानी से एक दूसरे को, है ना। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, मतलब देखते ही प्रेम हो गया और एक झगड़ा करने के बाद डिवोर्स भी हो गया। तो लोग जो है इस भौतिक दुनिया में छोड़ने में बहुत निपुण है, सब कुछ छोड़ देते, जल्दी जल्दी छोड़ देते। लेकिन कृष्ण जो है एक बार आपके साथ संबंध जोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं आपको। आप चाहे भागने की कितना भी कोशिश करो, छोड़ते बिल्कुल नहीं है। और पूतना की मृत्यु हो गई और पूतना मरने के बाद जो है ब्रजवासियों ने पूतना का जो शरीर है छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए और उस शरीर को जलाने की कोशिश कर रहे थे। जब पूतना के शरीर को जला रहे थे तो उस शरीर से एक प्रकार का सुगंध आ रहा था। उस सुगंध का नाम था, एक बहुत ही ऊंचे स्तर का सुगंध होता है, आजकल के परफ्यूम से बहुत ही ज्यादा ऊंचा, उसको अगुरु बोलते हैं। और ये अगुरु सुगंध जो है सबसे उत्तम सुगंध माना जाता है भौतिक दुनिया में। और पूतना के शरीर से जो सुगंध आ रहा था वो अगुरु से भी अच्छा था। तो आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी राक्षसी, जितने इतना पाप किया, जितने इतने सारे कुकर्म किए, उसके शरीर से इतना सुगंध कैसे आ रहा है? एक ही कारण से, क्योंकि उसके शरीर को कृष्ण ने स्पर्श कर दिया। बस क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर को स्पर्श किया, वो शरीर जो है शुद्ध हो गया। और उस शरीर के जलाने से हम आप और हमारे शरीर को जलाने से कोई सुगंध नहीं आने वाला है, दुर्गंध ही आएगा, है ना। मतलब आप चाहे कितने भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, मरने के बाद 2 दिन शरीर रखो, इतना बास मारेगा, है कि नहीं। लेकिन वो ही इतना राक्षसी शरीर सुगंधित हो गया सिर्फ कृष्ण के स्पर्श मात्र से। बताते हैं कि पूतना मतलब जिसके सारे पुण्य कर्म चले गए, पूतना मतलब जिसके कोई भी पुण्य कर्म नहीं है उसको पूतना बोलते हैं। और कृष्ण ने इस ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर कोई भी शुद्धता नहीं है, कोई भी पुण्य कर्म नहीं है, उस व्यक्ति को इतना सुगंधित बना दिया
सिर्फ अपने स्पर्श मात्र से बताया जाता है कि एक बार कृष्ण जब 3 साल के थे तो उस समय 3 महीने के थे, तो ये अभी मैंने पहला कहानी बताया जब वो 6 दिन के थे। दूसरी कहानी है जब कृष्ण 3 महीने के थे। उस समय कहानी ऐसी आती है कि भगवान कृष्ण को यशोदा माई ने एक जगह रख दिया था। वहां पे एक बहुत बड़ा काट था, शकट बोलते हैं उसको, उसके नीचे उन्होंने कृष्ण को रख दिया और वो चले गए, अपना काम करने लगे। और जब ये बैलगाड़ी जिसके नीचे कृष्ण को रख दिया था, शकट उसको बोलते हैं, तो कृष्ण वहां पे लेटे हुए थे और यशोदा माई जो है त्योहार के लिए प्रबंध कर रही थी। इस त्योहार का नाम था उत्तान लीला। बताया जाता है कि बच्चा हर उसके बचपन से पैदा होते ही और अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। एक प्रकार का जब बच्चा पहली बार ऐसा मुड़ता है तो यूजुअली बच्चा पीठ पे लेता रहता है, लेकिन 3 महीने के बाद जो है पहली बार ऐसा मुड़ता है अपने आप। जब वो ऐसा मुड़ता है उसको उत्थान बोलते हैं। जब कृष्ण पहली बार ऐसे मुड़े, यशोदा माई ने एक बड़ा बड़ा त्योहार का प्रबंध कर लिया। वृंदावन में कृष्ण जो भी करते हैं उसके पीछे एक त्योहार बन जाता है। आंख बंद कर गया त्योहार, आंख खोल गया त्योहार, ऐसा मुड़ गए त्योहार, खड़े हो गए त्योहार, हर चीज के लिए एक त्योहार बन जाता है वृंदावन में। तो कृष्ण ऐसे पलट गए तो उसके लिए त्योहार बन गया, वहां पे उत्थान लीला का त्योहार बन गया। और यशोदा माई त्योहार के लिए अरेंजमेंट करने चली गई और यहाँ पे कृष्ण जो है उस शकट के नीचे बैठे थे, लेटे हुए थे और अपने माता को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। यशोदा माई ने उनको ऐसे ही छोड़ के चली गई तो कृष्ण को बहुत बुरा लगा और कृष्ण जो है अपने हाथ पैर को चलाने लगे। जब उनका पैर जो है उस शकट, उस बुलक काट को लग गया, बैलगाड़ी पर लग गया, तो पूरा जो बैलगाड़ी है टूट गया। पता जाता है उस बैलगाड़ी के अंदर जो था एक राक्षस बसा हुआ था जिसका नाम था शकटासुर। और जब कृष्ण ने लात मारा उस शकट को, पूरा जो राक्षस की मृत्यु हो गई, लेकिन पूरा जो शकट था वो टूट गया। तो मतलब कृष्ण जो थे सिर्फ ज्यादा लात भी नहीं मारा, बस अपने पैर से उस शकट को छुआ। और कहां पे छुआ? तो जो चक्की है बैलगाड़ी के, जो व्हील्स होते हैं, चक्की होते हैं, उसके बीच में एक डंडा है, उसको एक्सल बोलते हैं। उस डंडे को उन्होंने लात मारा, बहुत ही सॉफ्टली लात मारा। बताया जाता है कि जो 2 पहिया है हमारे जीवन के जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है उसको प्रतीत करता है। हम सबके जीवन में 2 चक्कर चलता रहता है ना, जन्म और मृत्यु चलता रहता है पहिए जैसे। और ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो एक्सल है, जो लकड़ी है, वो क्या है? वो है अपना अहंकार। हम सबके अंदर अहंकार भर के है। कैसा पता चलेगा हमारे अंदर अहंकार बहुत है? मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, आप कार चला रहे हो और उस गाड़ी के अंदर आप बहुत ही अच्छे से, मूड अच्छा है और गाड़ी चला रहे हो और आके कोई आपकी गाड़ी को ठोक दिया तो आपको क्या होता है? सडनली आपको बहुत गुस्सा आता है कि नहीं? और इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपने अपने आप को उस गाड़ी से पहचान लिया, ये मेरा गाड़ी है, इसलिए उसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार मतलब क्या? मेरा कार है। तो और आदमी को लगने लगता है ये कार ही मैं हूं, तो वो कार को खरोच लिया तो लगता है कि मुझे खरोचा है, तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे ही हम अपने शरीर के साथ बहुत एक संबंध बना लेते हैं और किसी ने हमारे शरीर को थोड़ा सा भी हानि पहुंचाया तो बहुत गुस्सा आ जाता है। तो इसको बोलते हैं अहंकार। तो जब कृष्ण लात मारते हैं, किधर लात मारते हैं? हमारे अहंकार पे लात मारते हैं। तो जब हमारे अहंकार पे लात गिरता है तब जाके हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं।
जितना हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करें, जब तक ये अहंकार सीधा नहीं होता है, जब तक ये अहंकार निकलता नहीं है, तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहेंगे। सिर्फ कृष्ण के स्पर्श, पैर के स्पर्श मात्र से वो अहंकार टूट सकता है। तो ये हुआ दूसरा स्पर्श कृष्ण का। कुछ सालों के बाद भगवान कृष्ण अभी कुछ ही बरस के थे, एक बहुत ही शक्तिशाली सांप जिसका नाम था कालिया, वो वृंदावन के यमुना नदी के अंदर उसने प्रवेश कर लिया और यमुना नदी के तालाब को बहुत ही दूषित कर दिया, जहरीला बना दिया। भगवान कृष्ण की गाय और उनके जो दोस्त है सब मरने लगे उस तालाब में। भगवान कृष्ण को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उस तालाब के अंदर कृष्ण ने छलांग मारा और कालिया के सर पे वो नाचने लगे। बताया जाता है कालिया जो सांप था उसके 1000 फण थे और भगवान कृष्ण एक हाथ में बांसुरी बजा रहे थे और साइमल्टेनियसली वो नाच रहे थे कालिया के सर पे। अब सोचिए, इस फर्श में, इस फ्लोर पे साबुन डाल दो, साबुन का पानी डाल दो और उसके बाद कीर्तन शुरू करो। अब में कितने लोग नाच पाएंगे? नाचेंगे क्या? सबके सब गिर जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे आप सोचिए, भगवान कृष्ण कालिया के सर पे नाच रहे थे और वो सर साधारण, वो फ्लोर साधारण फ्लोर नहीं था, ऐसा मूव हो रहा था फ्लोर। और सांप का शरीर आपने देखा होगा थोड़ा, जो बहुत ही मुलायम रहता है और उसके सांप के शरीर पे नाचना आसान नहीं है, बहुत फिसलता होगा, है कि नहीं? लेकिन फिर भी कृष्ण सांप के सर पे इस तरीके से नाच रहे थे, एक भी जो है उनका स्टेप मिस नहीं हुआ, परफेक्टली नाच रहे थे। नाचने के बाद जो कालिया है उसका सब अहंकार निकल गया, इतना उन्होंने भगवान ने नाचा उसके सर पे, उसके अंदर जितना विष था सब निकल गया। अंत में कालिया ने हार मान लिया और कालिया ने कृष्ण का शरण ले लिया। तो कृष्ण कालिया को कहते हैं तुम वृंदावन से निकल जाओ। तो कालिया कहता है मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगा, लेकिन मैं वृंदावन से निकलते ही गरुड़ जो है मुझे मार देगा। तो कृष्ण ने कालिया को कहा आप चिंता मत करो, गरुड़ आपको छुएगा भी नहीं। और कृष्ण ने बताया क्यों? क्योंकि जब कृष्ण कालिया के सर पे नाच रहे थे, कृष्ण का जो चरण का चिन्ह है कालिया के सर पे लग गया और जब गरुड़ कृष्ण के चरण को चिन्ह को देखेगा तो उस व्यक्ति को छुएगा ही नहीं। बताया जाता है कालिया एक ही व्यक्ति है जिसके सर पे परमानेंट तिलक है। भगवान कृष्ण ने ऐसा सर पे छाप दिया, अपना पैर छाप दिया सीधा। हम लोग रोज रोज तिलक लगाते हैं, ये तिलक क्या है? प्रतीक करता है भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह को। लेकिन कालिया के सर पे परमानेंट तिलक है, टैटू लगा दिया भगवान कृष्ण ने। तो आप सोचिए कितना महान भक्त बन गया कालिया। और ऐसे कालिया को गरुड़ जब देखेगा तो गरुड़ उसको छुएगा भी नहीं। भगवान कृष्ण के स्पर्श से कालिया का जीवन उद्धार हो गया। उसके बाद जब कृष्ण 11 वर्ष के थे तो मथुरा जाते हैं और मथुरा में जब वो प्रवेश करते हैं तो कृष्ण देखते हैं एक खूबर व्यक्ति, उसका नाम था कुब्जा, घूमी थी, वो चल रही थी, उसके हाथ में एक प्लेट था और उस प्लेट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑइंटमेंट्स थे, सेंट्स थे, अलग अलग प्रकार की चीजें थे मेकअप के लिए। और ये कुब्जा जो है ये सारे पदार्थ किधर लेके जा रही थी? कंस के लिए लेके जा रही थी, जो राजा था। तो कंस के लिए खास बनाया गया था। तो कृष्ण ने जब देखा, कृष्ण ने कुब्जा को पूछा मुझे दे दो, ये मेरा मेकअप करना है। तो कुब्जा ने क्या किया? सब कुछ जो कंस का है कृष्ण को दे दिया, सब कुछ कृष्ण को दे दिया। तो कुब्जा ने ये नहीं सोचा अरे राजा क्या बोलेगा, राजा मुझे मार देगा, कुछ नहीं सोचा, बस कृष्ण चाहते हैं दे दो, सब दे दिया। और जब कृष्ण का इतना सुंदर श्रृंगार कुब्जा ने किया, कृष्ण बहुत प्रभावित हो गए, बहुत खुश हो गए। कृष्ण ने क्या किया? अपना पैर जो है कुब्जा के पैर के ऊपर रख दिया
और अपने ऐसे हाथ कुब्जा के यहाँ पे लगा दिया और ऐसे उठाया कुब्जा को। जब कृष्ण ने ऐसे किया, कुब्जा एकदम सीधी हो गई, उसका घूंट जो चला गया और वो इतनी सुंदर हो गई कि कोई उसको पहचान ही नहीं पा रहा था। तो मतलब उस दिन के बाद कुब्जा जो है मिस मथुरा बन गई, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत ही सुंदर बन गई। तो पहले कितनी बदसूरत थी, लेकिन कृष्ण के स्पर्श होते ही खूबसूरत बन गई। कुब्जा को त्रिविक्रम बोलते हैं। त्रिविक्रम मतलब क्या? वो 3 भाग में उसके शरीर में 3 जगह विकार था, उसको इसलिए उसका नाम था त्रिविक्रम। और जब कृष्ण ने उसको स्पर्श किया, उसके सारे विकार चले गए और बहुत ही सुंदर हो गई। हम सब के अंदर बहुत सारे विकार है कि नहीं? हम सब के अंदर अलग अलग प्रकार के विकार है। किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर द्वेष है, बहुत सारे विकार हमारे अंदर है। लेकिन जैसे ही कृष्ण में स्पर्श करेंगे, हमारे सारे विकार चले जाएंगे और हम सुंदर बन जाएंगे। बाहर से सुंदरता नहीं है, ये अंदरूनी सुंदरता है जो भगवान ही हमें दे सकते हैं। जब भगवान कृष्ण 7 वर्ष के थे, उस समय उन्होंने अपने छोटे से उंगली पे गोवर्धन को पर्वत को उठा लिया और वो भी 7 दिन और 7 रात उठा लिया। बताया जाता है कि इंद्र ने संवर्तक बादल भेजे थे, और संवर्तक बादल ऐसे बादल है जो बरसते ही इतना आंधी तूफान आता है कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो डूब जाता है पानी में। यहाँ पे मोर्जिंग में एक दिन बारिश आया तो सारे रोड डूब जाते हैं कि नहीं? आप सोचिए 7 दिन 7 रात, वो भी संवर्तक बादल, ये साधारण बादल नहीं, संवर्तक बादल से पानी आएगा तो कितना बारिश आएगा। लेकिन फिर भी जब कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, गोवर्धन के अंदर वो शक्ति आ गई थी कि संवर्तक बादल का जो पानी है और आंधी तूफान है उसको संभाल सके। हमारा साधारण छाता कितना आंधी तूफान संभाल पाएगा? लेकिन उड़ जाता है ना, थोड़ा ज्यादा ही पानी बारिश आ गया तो भीग जाते हैं छाते के साथ साथ। लेकिन ये ऐसा छाता था, 7 दिन और 7 रात एक बूंद पानी के अंदर नहीं आया, एक भी व्यक्ति अंदर भीगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन जो थे कृष्ण के स्पर्श के थे। तो हम सबके जीवन में बहुत आंधी तूफान आता है ना? हम सबके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारे मुश्किल आते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान कृष्ण के संपर्क में आते हैं, और वो भी कोई हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ इतना छोटा सा उंगली लगाया, इस छोटे से उंगली के साथ आप क्या कर सकते हो बताइए? आपने जीवन में इस उंगली के साथ कुछ भी किया है क्या? सिर्फ सिवाय ये दिखाने के। ये उंगली का कोई काम नहीं है, मतलब जीवन में कोई भी ये उंगली यूज नहीं करता है। लेकिन भगवान ने इस उंगली के साथ 7 दिन और 7 रात एक पर्वत को उठाया, और उस पर्वत की इतनी शक्ति आ गई कि आंधी तूफान का सामना कर पाए। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब भी संकट आते हैं और आंधी तूफान आता है, हमें सिर्फ भगवान कृष्ण की इस उंगली का सहारा लेना है। बस इस उंगली के स्पर्श मात्र से हमारे अंदर इतना शक्ति आ जाएगा कि सारे आंधी तूफान को हम संभाल पाएंगे। और बताया जाता है कि ध्रुव महाराज जब 5 साल के बच्चे थे, वो घर से निकल गए। उनके पिता से बहुत क्रोधित थे, बहुत ही गुस्से में घर से निकल गए, और 6 महीने तक उन्होंने बहुत कठोर तपस्या किया जंगल में, मधुवन में। और 6 महीने के बाद जो है भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद भगवान कृष्ण ने उनके सर पे अपना शंख लगा दिया, और जैसे ही भगवान कृष्ण का शंख ध्रुव के सर पे लग गया, ध्रुव का पूरा परिवर्तन हो गया। उनका गुस्सा निकल गया, उनका बदले की भावना निकल गई, और समझ गए कि मैं यहाँ पे कुछ कंकड़ ढूंढने के लिए आया हूँ, और मुझे यहाँ पे बहुत ही कीमती हीरा मिल गया। तो वो कुछ और के लिए आए थे, लेकिन भगवान ही मिल गए। उनके सारे जो
द्वेष था, गुस्सा था, अहंकार था, सब चला गया। गरुड़ जी इस लीला को देख रहे थे। गरुड़ जी जो थे कृष्ण के साथ आए हुए थे ध्रुव को दर्शन देने के लिए। तो भगवान जो है गरुड़ के ऊपर बैठे हुए थे और भगवान ने ध्रुव को अपने शंख से छू लिया और भगवान वापस गरुड़ के ऊपर बैठ के जा रहे थे। जो गरुड़ जी सोच रहे थे भगवान इतने जल्दी जल्दी आए ध्रुव को मिलने के लिए, लेकिन ध्रुव का भक्ति देखने के बाद गरुड़ को लगा भगवान का थोड़ा और कृपा इस बच्चे को देना चाहिए। 5 साल का बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, इसको थोड़ा और कृपा मिलनी चाहिए भगवान की। तो गरुड़ ने क्या किया, गरुड़ ने उड़ान मारा। भगवान कृष्ण उसके कंधे पे बैठे थे और गरुड़ उड़ान मारा। लेकिन जब गरुड़ उड़ान भरते हैं थोड़ा सा अलग प्रकार से भरते हैं, अलग प्रकार का टेक ऑफ करते हैं और इस तरीके से वो टेक ऑफ करते हैं कि भगवान कृष्ण का जो एक चरण है ध्रुव के सर पे गिर जाता है, थोड़ा सा स्पर्श कर जाता है भगवान कृष्ण का चरण। तो भगवान भी देख रहे हैं कि ये गरुड़ का नॉर्मल टेक ऑफ नहीं है, कुछ तो अलग गड़बड़ कर रहा है गरुड़। लेकिन भगवान ने कुछ बोला नहीं, गरुड़ समझ गए गरुड़ इस ध्रुव को थोड़ा सा और आशीर्वाद देना चाहते हैं, कृपा देना चाहते हैं। तो भगवान के स्पर्श, चरणों का स्पर्श भी ध्रुव महाराज को मिल गया और इसका नतीजा क्या था कि भगवान के चरण और भगवान के शंख का स्पर्श ध्रुव हुआ। इसका नतीजा ये था जब ध्रुव वापस घर आए और पूरा दुनिया सबको पता चल गया कि इस ध्रुव को बहुत बड़ा कृपा मिला है भगवान का। और ध्रुव वापस आते ही उत्तानपाद राजा जो थे, ध्रुव के पिता जो थे, भाग के गए और अपने बच्चे को आलिंगन किया और ये कहने लगे तुम्हारे शरीर को कृष्ण ने छुआ है, इसलिए तुम्हारे शरीर को मुझे छूना है। वही ध्रुव जिसको उनके गोद में बिठाने के लिए तैयार नहीं थे, अभी उनको आलिंगन कर रहे हैं और उनको इतना कृपा और इतना प्रेम दे रहे हैं। और दोनों माताएं सुनीति और सुरुचि दोनों भाग्य है और ध्रुव को दोनों ने आलिंगन किया। मतलब क्योंकि कृष्ण ने उनको छुआ, पूरा दुनिया उनको छूना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम भगवान कृष्ण के संपर्क में आते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं है, उल्टा हमारा भला ही भला है। हर चीज हमारे जीवन में अच्छा हो जाएगा, हर तरीके से हमारा भला हो जाएगा और हर तरीके से भगवान की कृपा हमें मिल जाएगी। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, है ना? और 5 इंद्रियों के लिए भगवान ने 5 अलग प्रकार के उत्सव बनाए हुए। जब हम जन्माष्टमी महाउत्सव में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली 5 उत्सव एक साथ होता है। क्या है वो 5 उत्सव? पहला उत्सव है कर्णोत्सव। कर्णोत्सव मतलब कान का उत्सव चल रहा है। दूसरा उत्सव है नेत्रोत्सव, आंखों के लिए अलग प्रकार का उत्सव चल रहा है। तीसरा है गंधोत्सव, गंध मतलब नासिका के लिए अलग प्रकार का उत्सव चल रहा है। और चौथा है स्वादोत्सव, मतलब अपने जीवा के लिए अलग प्रकार का उत्सव है। और 5वां है स्पर्शोत्सव, हम छू सकते हैं कुछ चीजों को जिससे हमारे स्पर्श की भी आनंद हो जाए। पहला है कर्णोत्सव, जो हम त्योहार में आते हैं, कीर्तन होता ही है। जैसे ही आप गेट से एंट्री मारोगे कीर्तन आपके कान में जाएगा और जैसे ही कीर्तन आपके कान के अंदर जाता है ऐसा लगने लगता है कि क्या उत्सव में आ गए हम लोग, क्या आनंद है, क्या मजा आ रहा है यहाँ पे। और कीर्तन के साथ साथ कथा भी होती है तो उससे भी हमको काफी आनंद होता है। तो अगर हमें अपने कानों से एक उत्सव मनाना है, कर्णोत्सव मनाना है, तो हमारे कानों को कृष्ण को स्पर्श देने के लिए अनुमति देनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे जैसे ही फेस्टिवल में आते हैं अपने कान को खुले रखो और अपने कानों के अंदर, कानों के द्वारा कृष्ण को हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुमति दीजिए। और जितना श्रवण हो सके ध्यान से श्रवण करने की कोशिश कीजिए। ध्यान जो है भटकता रहता है कि नहीं? अब यहाँ पे बैठे हो फिजिकली
लेकिन आप में से कितने लोग मेंटली भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सोचना चाहिए। तो श्रवणोत्सव मतलब जब कानों को खोल के पूरा मग्न तरीके से ध्यान से कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण का कीर्तन सुनते हैं, वो होता है श्रवणोत्सव। तब उस कान के द्वारा हमें हमारे हृदय को उतना आनंद मिलेगा। दूसरा है नेत्रोत्सव। साल का सबसे बढ़िया दर्शन होता है जन्माष्टमी के दिन, सबसे बढ़िया दर्शन। आप कोई भी मंदिर में जाओगे, कोई भी उत्सव में जाओगे, भगवान की विग्रहों को कितनी सुंदर तरीके से सजाते हैं, कितनी सुंदर तरीके से डेकोरेशन करते हैं। आप अपने आंखों को एक कटोरी जैसा बनाइए और उस कटोरी के अंदर भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है उसको भरिए, और जितना हो सके अपने आंखों द्वारा भगवान का दर्शन कीजिए। आज की तारीख में आप इंटरनेट पर जाके देखोगे, हजारों मंदिर है इस्कॉन के पूरे दुनिया भर में है, और बाकी भी इतने सारे मंदिर है प्राचीन, उन सब के फोटोग्राफ्स आजकल इंटरनेट पर मिल जाता है। आप जाके ढूंढिए जन्माष्टमी दर्शन 2024, आपको हजारों फोटो मिलेंगे एक साथ। उसको देखते रहिए आधा घंटा, सारे फोटोज को देखते रहिए, भगवान के सौंदर्य को देखते रहिए। उसको एक प्रकार का उत्सव है, उसको नेत्र उत्सव बोलते हैं। कार्यक्रम के बाद आप लोगों को ऊपर आने को मिलेगा और यहाँ पे भगवान के अच्छे विग्रहों को देखने को मिलेगा। आइए और कृपया भगवान को देखिए। वो है आपके आंखों का सफलता, आंख होने का सफलता यही है कि भगवान का दर्शन करो, उसको नेत्रोत्सव बोलते हैं। और उसके बाद गंधोत्सव। गंधोत्सव मतलब सुगंध, फूलों का सुगंध, अगरबत्ती का सुगंध, प्रसाद का सुगंध। आप जैसे ही प्रसाद हॉल में जाओगे, क्या सुगंध आता है, पहले पता चल जाता है क्या आइटम बना हुआ है कि नहीं। वो सुगंध जो है वो साधारण सुगंध नहीं है। फूलों को सूंघना साधारण सुगंध नहीं है। उस फूल को सूंघने से आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है, आपको भगवान कृष्ण का कृपा मिल सकता है। तो जब भी आपको मौका मिले कुछ गंध सूंघने का जो भगवान को अर्पण किया हुआ है, उसको सूंघिए, उससे आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। जैसे मैं कल बता रहा था, मॉस्को में लोग जो है अगरबत्ती जलाते हैं और तुलसी महारानी को अर्पण करते हैं और उस अगरबत्ती को बुझा के रख देते हैं, क्योंकि वहां पे जो पुलिस है उनको अगरबत्ती के सुगंध से बहुत लगाव है। क्योंकि वहां पे अगरबत्ती मिलता नहीं है, रशिया में अगरबत्ती मिलता नहीं आसानी से, हमारे हर गली में अगरबत्ती दिखता है लेकिन पाश्चात्य देशों में अगरबत्ती मिलता ही नहीं है। तो वहां पे लोग पागल है इस अगरबत्ती की सुगंध के लिए, लेकिन उस अगरबत्ती को भगवान को अर्पण करके सूंघो, तो उस सूंघने से आपका हृदय परिवर्तन हो सकता है। वो है कृष्ण स्पर्श, उसको गंधोत्सव बोलते हैं। और उसके अलावा स्वादोत्सव। जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, लेकिन फास्टिंग के एंड में फीस्ट होता है, और जो फास्ट फीस्ट होता है बहुत सारे लोग सिर्फ उस फीस्ट के लिए आते हैं जन्माष्टमी में, और इसमें कोई बुराई नहीं है। सिर्फ खाने के लिए आना है तो आ जाएंगे प्लीज, क्योंकि ये साधारण खाना नहीं है, ये कृष्ण प्रसाद है। सिर्फ कृष्ण के प्रसाद खाने से आपका हृदय परिवर्तन हो सकता है, आपको आपके जीवन में कृष्ण का प्रवेश हो सकता है सिर्फ प्रसाद खाने से। और कुछ मत कीजिए, सिर्फ प्रसाद खाइए बस, और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। एक हमारे इस्कॉन का सेंटर है गेम्सविल फ्लोरिडा करके एक जगह है, जहाँ पे इस्कॉन का एक सेंटर है, जहाँ पे मैं लास्ट ईयर वहाँ पे गया हुआ था। 50 साल से ज्यादा हर दिन वहाँ पे प्रसाद वितरण होता है, और वो भी एक दो प्लेट नहीं, हजारों लाखों प्लेट हर दिन 50 साल से वितरण हो रहा है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हर दिन प्रसाद वितरण करते हो। और इस प्रसाद वितरण मात्र से हजारों लोग भक्त बने हैं। वहाँ पे एक लड़का था जो प्रसाद खाने के लिए रोज आता था, लेकिन वो प्रसाद जहाँ पे काउंटर लगता था, जब प्रसाद बांट रहे हैं, फ्री प्रसाद था सबके लिए, बाजू में एक छोटा सा डब्बा रखते थे डोनेशन के लिए। अगर किसी को कुछ डालना है डोनेशन तो डाल सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, डालना है तो डालो।
तो एक लड़का रोज आता था, दबा के खाता था, लेकिन वो डोनेशन डालता नहीं था, उसके पास वो देने की उसको इच्छा नहीं होती थी। लेकिन फिर भी सब वक्त देख रहे हैं तो उसको बुरा लगता था कि कुछ तो देना चाहिए। तो क्या करता था, पिछले हफ्ते जो भी सिनेमा टिकट है उसका, तो सिनेमा देख के आया या फर्स्ट टिकट है, जो भी टिकट उसके पास है वो उसके अंदर डाल देता था, ये सोचते हुए वक्त देखेंगे कुछ डाल रहा हो, लेकिन नहीं देखेंगे क्या डाल रहा हो। हर रोज जो है वो टिकट डाल रहा है अंदर डब्बे के अंदर। लेकिन धीरे धीरे एक दिन उसको लगा, अरे यार इतने अच्छे लोग हैं, इनको मैं किसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक दिन गया भक्तों के पास और बोलने लगा, क्या मैं मदद करूँ आपको? तो भक्त ने बाबा आ जाओ, हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई पूछेगा हमें। तो उसको काउंटर पे खड़ा कर दिया और एक प्रसाद वितरण करने लगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद वितरण करने लगा। एक दिन उसने पूछा, आपको कुकिंग में कुछ मदद चाहिए? तो उन्होंने कहा सब्जी कटिंग में मदद चाहिए, प्लीज आइए। तो ये सब्जी काटने लगा कुछ दिनों के बाद। और कुछ दिनों के बाद उसने पूछा, कुकिंग में थोड़ा मदद कर दूं? ऐसे करते करते एक साल के बाद ये हेड कुक बन गया, ये कुकिंग कर रहा है वहां पे, सबके लिए प्रसाद बना रहा है। तो वो लोग सोचिए किधर से शुरू हुआ, सिर्फ प्रसाद खाने से शुरू हुआ, और प्रसाद खा 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 के ये भक्त बन गया और इतनी सेवा की इसने। तो मतलब आप प्रसाद को कुछ साधारण चीज मत समझिए, और जितना प्रसाद दे रहे हो प्लेट में उसको एक दाना में वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो जो प्रसाद है आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। वो एक दाने से भी एक व्यक्ति का पूरा संपूर्ण जीवन बदल सकता है। तो प्रसाद को बहुत प्रेम से और बहुत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कीजिए। इसको बोलते हैं स्वाद उत्सव। और अंत में पांचवा चीज होता है इस त्योहार में, वो है स्पर्श उत्सव। स्पर्श उत्सव का मतलब क्या है? मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि स्पर्श उत्सव होता क्या है। हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार कार में जा रहे थे और इस कार को चला रहे थे कृष्णचंद्र को, उनका नाम है ऋषिकेश मफतलाल। मफतलाल इंडस्ट्रीज के बड़े चेयरमैन हैं, मतलब उनके हजारों करोड़ की टर्नओवर है मफतलाल इंडस्ट्रीज के। वो गाड़ी चला रहे हैं और जो महाराज जी है, गुरु महाराज जी है, वो उनके बाजू में बैठे हुए हैं और पीछे हमारे एक बहुत सीनियर डिवोटी गोविंद प्रभु वो बैठे हुए थे। तो एक बार जब ये गाड़ी चला रहे थे, एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे महाराज जी, पुलिस ने उनको रोक लिया। अभी ये मुंबई में है, मुंबई की पुलिस ने रोक दिया उनको और पुलिस ने मफतलाल जी को लाइसेंस पूछा। वो कैसे, तो वो बातचीत चल ही रहा था, तो गोविंद को पीछे बैठे हुए थे, वो मराठी जानते हैं, तो मराठी में बोलने लगे, जाओ दिया मोटे महाराज है। तो पुलिस बोल रहा है और गोविंद को बोलने लगे अमरीको तो नाले जाओ दिया। तो मोटे महाराज बोलने लगे और ये पुलिस वाला बोलने लगा, अरे एटलीस्ट 200 रुपए दे दो, आप निकल जाओ। तो वापस गोविंद को बोल रहे मोटे महाराज है। ये पुलिस वाला थक गया, तो उसने अंत में कहा, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, लाइसेंस भी नहीं दे रहे हो, पैसा भी नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट महाराज को बोलो सर पे आशीर्वाद दे, सर पे हाथ रखे। तो ये पुलिस वाले ने अपना सर अंदर डाल दिया और महाराज को बोला कि आज सर पे हाथ रखो दोनों, और महाराज ने उसके सर पे दोनों हाथ रखा और उन्होंने छोड़ दिया गाड़ी को। महाराज ये पूरा जो दृश्य है वो देखते इतना हंसने लगे, वो बोलने लगे सिर्फ भारत में ये हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले को जो आशीर्वाद दे के ब्राइब दे, मतलब किसी को आपको छुड़ाना है, मतलब थोड़ा 200 रुपया 300 रुपया लेके छुड़ा सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा हो सकता है कि आशीर्वाद देके छुड़ा रहे। तब सोचिए स्पर्श का कितना महत्व है भारत में। एक संत का स्पर्श मिल गया तो आपका जीवन बदल सकता है। एक हमारे गुरुजी है जिनका नाम है प्रेम निधि प्रभु, उनके पिता बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो प्रेम निधि प्रभु तो ब्रह्मचारी है, हमारे मंदिर में सेवा करते हैं। तो उनके पिताजी कभी मंदिर आते नहीं थे, लेकिन एक बार उनके बेटे को मिलने के लिए मंदिर आ गए और मंदिर जब आए
उस समय रामनाथ महाराज जी निकल रहे थे मंदिर से और प्रेमी लोगों ने महाराज को मिला दिया, बोले ये मेरे पिताजी है। तो महाराज इतने खुश हो गए, जाके उनको आलिंगन कर लिया। ये व्यक्ति जो पहली बार मंदिर आए इतना प्रभावित हो गए कि महाराज ने मुझे आलिंगन किया। उस दिन उन्होंने निश्चय किया मैं एक माला करूंगा आज से। उस दिन से एक माला हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे। पंडित लोग बोले यार क्या है ये, मतलब मैंने इतना प्रचार किया, इतना प्रचार करने के बाद भी माला करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन महाराज ने एक बार आलिंगन दिया सीधा माला शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जब भी ये महाराज को मिलते थे, महाराज में आलिंगन करते तो वो एक माला ज्यादा बढ़ाते थे। अभी धीरे धीरे 16 माला तक पहुंच गए। तो अभी महाराज से थोड़ा दूर रहते हैं क्योंकि अभी और आलिंगन दिया तो और माला बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मतलब सिर्फ साधु के स्पर्श मात्र से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। जब आप उत्सव में आते हो, इतने सारे भक्तों का देखते हो, आप भक्तों को स्पर्श कीजिए, भक्तों का आलिंगन कीजिए, भक्तों से बात कीजिए। सिर्फ भक्तों के संग से आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। इसको बोलते हैं स्पर्श उत्सव। और हर चीज को स्पर्श कर सकते हैं, फूलों को स्पर्श कर सकते हैं, माला को स्पर्श कर सकते हैं, प्रसाद को स्पर्श कर सकते हैं, चरणामृत को स्पर्श कर सकते हैं। जो भी आध्यात्मिक चीज को स्पर्श करेंगे तो आपका उन्नति होगा। तो आइए, जब हम यहाँ पे आते हैं, इस त्योहार में आते हैं, तो त्योहार में आने के बाद सिर्फ साधारण जस्ट बैठ के मत जाइए, इन 500 उत्सवों में भाग लीजिए। इन 500 उत्सवों में सिर्फ साधारण तरीके से नहीं, पूरे उल्लास के साथ और पूरे जोश के साथ भाग लीजिए। कर्मोत्सव कानों द्वारा सुनिए, कीर्तन में भाग लीजिए, कीर्तन को श्रवण कीजिए, और नेत्रों से भगवान का दर्शन कीजिए, भक्तों का दर्शन कीजिए। गंधोत्सव, जितने सारे बहुत अच्छे अच्छे गंध है, फूलों का, सुगंध का, अगरबत्ती का, उसके गंध का सुगंध लीजिए। और स्वादोत्सव, प्रसाद का तो आनंद बिल्कुल लीजिए। और अंत में भगवान कृष्ण के भक्तों को स्पर्श कीजिए। तो इस तरीके से आपका जन्माष्टमी संपूर्ण होगा और इस तरीके से भगवान कृष्ण आपको टच कर लेंगे। आप भगवान कृष्ण के स्पर्श आपको महसूस होगा। और जैसे ही मैंने कहा था, भगवान कृष्ण के स्पर्श महसूस होने से आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। और ये जन्माष्टमी जो है आपके भक्तिमय जीवन का एक शुरुआत, और बहुत तेजी से और बहुत आगे उन्नति आप भक्ति में कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जन्माष्टमी का हार्दिक शुभेच्छा। जन्माष्टमी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद